और 3.2 की इसकी जो भूमिका है, इसमें देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें रेखाएं पढ़ेंगे एक तो। अब रेखाएं कौन कौन सी पढ़ेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और समपाती रेखा। ये रेखा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि परिभाषा पूछेगा, ग्राफ में रेखाएं पर आपने 3.1 में ग्राफ बनाया होगा, उसमें भी आपने देखा होगा कई रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, कई समांतर जाती हैं और कई समपाती। समपाती मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से गुजर रही होती है। अब आपने वहाँ से देख तो लिया होगा, जैसे मान लो एक समीकरण से एक रेखा ये है, ठीक है, और दूसरी रेखा ये, तो ये हो गया प्रतिच्छेद, ठीक है। और समांतर में इस तरीके से ये समांतर हो जाती हैं। और समपाती में जैसे एक रेखा है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से गुजरती है, तो ये होती है समपाती। ये तो होती है इसमें रेखाएं। लेकिन इनके साथ में हम कुछ युग्म पढ़ने वाले हैं। जो युग्म कौन कौन से होते हैं इसमें? एक तो जैसे संगत होता है, असंगत होता है और आश्रित संगत। आश्रित संगत, इस आश्रित संगत को संगत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संगत ही बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें देखो रेखाओं पर ही डिपेंड करेगा कि कौन सा युग्म संगत है, कौन सा असंगत है, कौन सा आश्रित संगत है। इसके बाद में इनके हल भी पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? हल का मतलब ये होगा उत्तर। हल का मतलब क्या होगा कि भाई अगर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो उसका हल कैसा होगा। तो इसमें हल भी होते हैं, जैसे अद्वितीय हल है, इसका कोई हल नहीं। और इसमें अपरिमित रूप में अनेक हल, अनेक हल। अब जो ये हल है ना, हल किस पर डिपेंड करते हैं कि रेखाएं कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती हैं। अब देखो इसमें रेखा एक बार ही प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका अद्वितीय, द्वितीय यानी दो होता है, और यहाँ पर अ लग गया तो इसका विलोम शब्द बन गया। तो अद्वितीय का मतलब एक, मतलब रेखा कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है? एक। तो इसका हल कितना हुआ? केवल एक। उत्तर कितना आएगा इसका? एक ही आएगा। इसमें देखिए रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही हैं, मतलब समांतर जा रही हैं। और जब तक प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और अगर मान लो समांतर होंगी तो उस समय जो इसका युग्म होगा वो कैसा हो जाएगा? असंगत। कैसा हो जाएगा? संगत मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन की संगत इस बोर्ड के साथ हो रही है तो यहाँ पर लाइन खिंच रही है ना। लेकिन अगर मान लो इस बोर्ड के साथ इस पेन की संगति नहीं होगी तो यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा ना। तो यहाँ पर भी वही सेम है कि अगर मान लो यहाँ पर संगति नहीं हो रही है, संगति नहीं हो रही है तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो समपाती रेखा में, समपाती रेखा में क्या होता है? एक रेखा है, ठीक है, दूसरी रेखा के ऊपर से जा रही है। आश्रित मतलब कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, किसी व्यक्ति को, जैसे मान लो ये रास्ता है, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति क्या है? बी है, ठीक है। ये व्यक्ति है ना, जैसे मान लो पावटा पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? पावटा, इस रास्ते से, ठीक है। अब दूसरा जो व्यक्ति है ना, इसको मालूम नहीं है कि भाई मेरे को कहाँ जाना है? पावटा जाना है, लेकिन इसको रास्ते का मालूम नहीं है। तो वो क्या करेगा? इसको फ़ोन करेगा कि भाई बता मेरा रास्ता किधर से जाना है, मतलब मैं पावटा कहाँ से आऊँ। तो ये बताएगा कि इस तरीके से आप आ जाओ। तो मतलब इसके पीछे पीछे चला गया, मतलब आश्रित है ना, उसी के ऊपर आश्रित है ना। ये बताएगा जिस तरीके से तो जाएगा ना। या तो देखो एक तो जैसे मान लो रघुनाथपुरा से पावटा जाए, बैसलाना होता हुआ, ये बैसलाना फिर रघुनाथपुरा फिर पावटा, और एक सीधा डायरेक्ट पावटा प्रागपुरा से सीधा निकल जाए, है ना। तो जैसा ये बताएगा उसी तरीके से तो आएगा ना। तो ये जो बी व्यक्ति है किस पर आश्रित है? ए पर। तो कहने का मतलब एक रेखा है ना, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या है? आश्रित है। तो इसका मतलब ये संगत कैसा हो गया? आश्रित संगत। कैसा हो गया? अब आश्रित जैसे एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर गई तो इसको कई बार प्रतिच्छेद करेगी ना, यानी अनेक बार, अनंत बार। तो इसका हल कैसा हो जाएगा? अपरिमित रूप में अनेकल। अपरिमित रूप में क्या हो जाएगा? अनेकल। अब देखिए इसमें दो समीकरण बनते हैं। जैसे कि मान लो हम लिखते हैं यहाँ पर 2x + 5y = 7, है ना। एक तो ये हो गया। एक लिखते हैं जैसे 3x + 5y = 8। तो इसको तो हम बोलते हैं जैसे a1x, इसको b1y और इसको c1 या +c1। देखो ये प्लस मान लो, इसको प्लस बराबर 0 थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो ये +c1 = 0, इसको बोलेंगे a2x b2y + c2 = 0। ये होता है, ठीक है।
अब देखो ये पहला जो समीकरण है ना, पहला समीकरण नंबर 1 का आया समीकरण, तो इसमें सारे मान 1 में आएंगे। किस में आएंगे? 1 में। और जब दूसरा समीकरण आएगा तो दूसरे समीकरण में क्या आएंगे? 2 में आएंगे। तो ये देखो A1 B1 C1, A2 B2 और C2। अब इनकी तुलना होती है। क्या होती है? तुलना। देखो A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा, अब रेखा प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद का मतलब काट रही हैं, तो यहाँ पर ये मान कटेंगे, कट गए, मतलब एक भी मान बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो रेखा यहाँ पर क्या हो गई? कट जाएंगी। इसमें देखिए A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, ये वाला मान और ये वाला मान बराबर, लेकिन ये मान बराबर नहीं, तो मतलब ये रेखा और ये रेखा क्या हो जाएंगी? समांतर। कैसे हो जाएंगी? समांतर। इधर A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, इसमें सभी मान क्या होंगे? बराबर। जैसे इसका मान 1/2, इसका मान 1/2, इसका मान भी 1/2। तो सारे मान यदि बराबर हो जाएंगे तो उस समय रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। सम प्लस पात यानी समान अनुपात, समान अनुपात। और यहाँ पर देखो जैसे 1/2, 1/2 बराबर 3/5, तो ये बराबर नहीं है ना। ठीक है, इधर देखो 2/4, 7/8, 11/5, तो ये देखो ये बराबर है क्या? नहीं है, ये कट गया, ये बराबर नहीं है, ये बराबर। तो इस कंडीशन में हमें देखो अब यहाँ से मालूम करना पड़ेगा कि रेखाएं कैसी हैं, ग्राफ में कैसी बनेंगी, है ना। मैं 3.1 में ग्राफ बनाते थे ना, और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा बताया था कि रेखाएं अगर मान लो इस तरीके से, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हम कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि रेखाएं कौन सी इस तरीके से जा रही हैं, है ना। ये तो मान बन रहा था ना भाई, 2 मान बराबर और तीसरा बराबर नहीं था, तो उस समय हमने क्या कहा कि भाई रेखा कैसी है? समांतर है। रेखा कैसी है? तो इन्हीं चीज़ों का हम इस चैप्टर 3.2 में क्या करेंगे? अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और अब एक चीज़ और है इसमें कि अगर युग्म संगत होंगे तो उनके ग्राफ बनेंगे, आश्रित संगत होंगे तो भी उनके ग्राफ बनेंगे। आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि प्रश्न में आपको ये नहीं कहेगा कि आश्रित संगत है, आश्रित संगत है। ठीक है, केवल आपको कहेगा संगत। क्या कहेगा? तो जो युग्म संगत होंगे उनके ग्राफ बनेंगे, और जो युग्म संगत नहीं होंगे उनके ग्राफ नहीं बनेंगे। इसमें ये क्लियर है ना। बाकी हम इसमें पढ़ने वाले हैं आगे, और इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो देखो अब इसमें, इसको बंद करो एक बार। देखिए ग्राफीय विधि में सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म, हल और गुणांकों की तुलना किस तरीके से होती है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर हेडिंग लगा लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इनके जो युग्म होते हैं, इनके जो युग्म होते हैं, इसका युग्म होता है संगत। ठीक है, हल कैसा होता है इसका? अद्वितीय। कैसा होता है? अद्वितीय हल। ठीक है, कैसा हो जाएगा? अद्वितीय। अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल की सहायता से इसको आगे हल करते हैं कि भाई ये कैसे होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। 3x + 5y + 7 बराबर 0, एक तो ये है, और एक है 2x + 7y + 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं इसमें आगे यहाँ पर लिख देता हूँ, जब आप हल करोगे ना तो उस समय नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पर समझाने की दृष्टि से। ये क्या हो गया? A1x, ये हो गया B1y, और ये हो गया C1 बराबर, ये क्या हो गया? A2x B2y + C2 बराबर 0। ठीक है, अब देखना इसमें हम यहाँ पर तुलना करेंगे इसकी। 3/2, 3 बटा A1 बटा A2 बराबर 5 बराबर 7/8। ये देखो ये बराबर है क्या? नहीं है, कट गया। ये बराबर है क्या? ये बराबर नहीं है। यहाँ पर देखो A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा,
ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है, समीकरणों को हल करने से अगर ऐसा मान बन रहा है तो आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर जो गुणांक है ना, गुणांकों का रूप क्या रहा है, गुणांकों की हम तुलना कर रहे हैं ना, गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, तो गुणांकों की तुलना करने पर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो उस कंडीशन में आपकी जो रेखा होंगी कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, और उनका युग्म कैसा होगा, संगत, और हल कैसा होगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। और जो ग्राफ में रेखा बनेगी, ग्राफ में रेखा कैसे बनेगी, इस तरीके से बन जाएगी, कहीं पर भी प्रतिच्छेद कर सकती है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कौन सा, प्रतिच्छेदी रेखाओं का, किसका हो गया, प्रतिच्छेदी रेखाओं का। दूसरा देखिए इसमें समांतर रेखाओं का, किसका, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं कैसे होती हैं, यानी समांतर रेखाओं का जो युग्म होता है, मतलब असंगत, कैसा हो गया, असंगत, और इसका जो हल होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब देखो इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देखिए, 7/14 बराबर नहीं, सॉरी एक मिनट, 7x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। 14x माइनस 10y प्लस 7 बराबर 0, ये हो गया। अब इसमें आगे ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको पता तो पड़ ही गया कि भाई इसमें ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। अब इनकी तुलना करो, देखो 7/14 हो गया, बराबर -5/-10 हो गया, ठीक है। 8 कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखो कट रहे हैं ना, तो काटेंगे पहले, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 1/2, इधर 5 एकम 5 और 5 दूनी, और इधर 8/7। तो एक चीज़ देखो, ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये गुणांक आएंगे, गुणांकों की तुलना से a1 बटा a2, b1 बटा c1 बटा, तो ये बराबर नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये बराबर, ये भी बराबर नहीं हो सकते हैं कई बार, मतलब ये बराबर हो जाएं और ये बराबर नहीं हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से अगर रूप आ रहा है तो उसमें रेखाएं कैसे होंगी, समांतर, युग्म कैसा होगा, असंगत, हल कैसा होगा, कोई हल नहीं, और इसमें इस तरीके से गुणांकों की तुलना होगी, ठीक है। तीसरा है संपाती, इसमें दिख रहा है कि इधर ये संपाती रेखा, कौन सी रेखा, संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाएं हैं, इनका जो युग्म होता है वो होता है आश्रित संगत, आश्रित संगत, और हल क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप में अनेक हल, अनेक हल। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, 3x प्लस 6y बराबर 9, ठीक है, और 6x प्लस 12y बराबर 18। तो देखो ध्यान दो, जरूर नहीं 0 आए या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में आगे चला गया। देखो बात वही है कि ये 9 है ना, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 18 है ये भी इधर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 बटा कितना हो गया, 6, 6/12 और 9/18। काटो, देखो 1/2, 1/2 और 1/2, सारे मान बराबर आ गए। तो इसका मतलब हो गया a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा, तो ये सारे मान बराबर। तो इसका मतलब रेखा कैसी, संपाती। इसमें देखो ग्राफ में रेखा कैसे आएंगी, ग्राफ में आएंगे इस तरीके से समांतर, और इसमें एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ऐसे। हाँ, समझ आया कि नहीं आया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। देखिए एक बार दोबारा से देखो कि अगर मान लो तीनों मान कट रहे हैं, तीनों मान कट रहे हैं तो प्रतिच्छेदी, है ना, तीनों मान कट रहे हैं तो प्रतिच्छेदी, ये ध्यान रखना। पहले तो तीनों मान कटेंगे प्रतिच्छेदी, एक मान कटेगा समांतर और एक भी मान नहीं कटेगा संपाती। ऐसे ध्यान, तीनों कट गए प्रतिच्छेदी और तीनों नहीं कटे संपाती। और जिसमें तीनों कटते हैं या तीनों की जहाँ पर चर्चा होती है वहाँ पर युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। कैसे होते हैं, देखो तीनों तो संगत, तीनों संगत, ठीक है। और जिसमें मतलब तीन करने का मतलब 1 2 3 ये हो रहे हैं, है ना, ये ऐसे तीन ये तो नहीं है, 1 और 2 हैं ये तो, वैसे देखा जाए तो
लेकिन 1 2 3, ठीक है।